हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम बीएससी 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसकी हमारी बुक है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक। उसकी हमारी बच्चों 3rd यूनिट चल चुकी है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो उसका जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की फॉर्म में होती है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये क्या होती है, प्रोड्यूस होती है जब चार्ज पार्टिकल हमारा मूवमेंट करता है, तब ये हमारी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ट्रेवलिंग थ्रू अ मैटर और वैक्यूम। किसी मैटर में जब हमारा चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करेगा तभी क्या होंगी, प्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटेन्स इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका मीनिंग, इसके तो बच्चों नाम से आप समझ जाओगे। देखो, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सो इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Such radiation moves travel in the region in which electric field and magnetic field both are perpendicular। ये रेडिएशन जो होती है जब उस रीजन में ट्रेवल करती हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इन पोजीशन, एक दूसरे के परपेंडिकुलर पोजीशन में होते हैं। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तब वहां क्या बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां पे फॉर्म हो जाएंगी। तो देखो, जैसे ये कोई वेव है तो ये होगी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस होगी और ये जेड एक्सिस होगी। वो इसमें मूव कर रही है, यानी कि चल रही है कोई वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव। ठीक है, ये ट्रेवल कर रही है। तो देखो, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड। इस टाइप से हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, फिर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे इसमें एग्जांपल हमारा सनलाइट, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आएगा। सेकंड एक्स रेज होती हैं, थर्ड गामा रेज, और भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। ठीक है, उसके बाद ईएमआर शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ईएमआर जो होती है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करती है, यानी कि विभिन्न गुण शो करती है। क्या, देखो, फर्स्ट इन 1864 मैक्सवेल सजेस्टेड दैट दीज वेव्स। मैक्सवेल ने 1864 में क्या सजेस्ट किया था कि दीज वेव्स ट्रेवल इन स्पेस एट द सेम एज लाइट। ये जो वेव्स होती हैं जब स्पेस में ट्रेवल करती हैं तो ये लाइट की तरह ही ये क्या करती है, स्पेस में ट्रेवल करती है। किसने बताया था, मैक्सवेल ने 1864 में। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका, दीज वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ये जो वेव्स होती हैं ये निर्वात में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, स्पेस जो होता है उसमें हमारे क्या होती है, वैक्यूम होती है, तो उसमें ट्रेवल करती है, तो यानी कि दीज वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है, यहां तक नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। तो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, थर्ड प्रॉपर्टी, दीज वेव्स शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। ये वेव्स जो होती हैं सभी प्रॉपर्टीज शो करती हैं। जैसे हमारी लाइट शो करती है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, इस टाइप से हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी वो भी प्रॉपर्टीज को शो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आल्सो शो ड्यूल नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो हमारी ड्यूल नेचर शो करती है, यानी कि वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी। ये तो होता है हमारा ड्यूल नेचर। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा, दीज वेव्स ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट। ये जो वेव्स होती हैं स्पीड ऑफ लाइट की तरह ही ट्रेवल करती हैं, उसी स्पीड पे ये भी ट्रेवल करती हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी स्पीड से ये भी ट्रेवल करती हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑसिलेशन, दोलन ऑसिलेशन के आधार पर ईएमआर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ऑसिलेशन के आधार पर ईएमआर जो होती है वो हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, फर्स्ट रेडियो वेव्स, सेकंड माइक्रोवेव्स, थर्ड आईआर वेव्स, फोर्थ विजिबल वेव, 5 हो जाएगी यूवी रेज, 6 हो जाएगी एक्स रेज एंड 7 इज गामा रेज। ठीक है, ये होगी हमारी ऑसिलेशन के आधार पर। इसमें बच्चों अभी आती है हमारी इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगी उसकी टर्म्स आएंगी कुछ। क्या होगी उसमें, पहली टर्म फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर ऑफ लाइट। ये क्या होता है, जो नेचर ऑफ लाइट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, किसका, प्रकाश जो होता है उसकी प्रकृति का ये एक इंपॉर्टेंट भाग होता है। द
द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या कहा, द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ऑफ वेव पासिंग अ पॉइंट इन यूनिट टाइम, इकाई समय में जो हमारी वेव्स हैं जो वो नंबर ऑफ साइकिल्स को कंप्लीट कर रही हैं, इकाई समय में जो हमारी वेव्स नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स को क्या कर रही हैं, कंप्लीट कर रही है, नंबर ऑफ साइकिल्स को, उसे बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी। जैसे कोई वेव है, वो इस पॉइंट से चली यहाँ तक, ठीक है, और फिर वो दोबारा से वो पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, ठीक है, तो क्या हुआ, फिर दोबारा से यहाँ चला, फिर दोबारा से यहाँ आ गया अपने पॉइंट पे, ठीक है, तो ये क्या हुई, इसकी साइकिल्स हुई इकाई समय में। इकाई समय इसमें हम लेते हैं 1 सेकेंड, ठीक है। तो इकाई समय में जो भी वेव्स है या जो भी वेव है वो जितने नंबर ऑफ साइकिल्स को कंप्लीट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति इसकी। इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, इसे हम मेजर करते हैं हर्ट्ज यूनिट द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसमें वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट्स और ट्रफ्स, जो हमारे एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं वेवलेंथ। क्रस्ट और ट्रफ्स समझेंगे क्या होते हैं। क्रस्ट क्या होती है हमारी, ये होती है, इसे हिंदी में बोलते हैं श्रृंग और इसे बोलते हैं गर्त, ठीक है। तो क्रस्ट क्या होती है, ये हमारी जो वेव्स हैं, वेव हमारी इस टाइप से मूव करती है, इस टाइप से चलती है, तो क्या होगा देखो, ये हो गया हमारी क्रस्ट। दो एडजेसेंट जो परस्पर क्रस्टों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वेवलेंथ, ऐसी इस टाइप से जो दो गर्त होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, नीचे ये गर्त हो गए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहेंगे, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये इक्वेशन पढ़ी थी हमने, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो क्या हो जाएगा इसमें, सी हमारी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि कांस्टेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, न्यू हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्डा के। इनवर्सली का अगर लैम्डा वेवलेंथ बढ़ गई तो हमारी फ्रीक्वेंसी घटेगी, और वेवलेंथ घट रही है तो फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन करें, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इसमें वेव नंबर यानी कि वेव संख्या, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स इन अ लेंथ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लेंथ में जो हमारी नंबर ऑफ वेव्स होगी उन्हें क्या बोल देंगे हम, वेव नंबर। तो वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं वी बार से, वी बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। फोर्थ आती है हमारी इसमें वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ, जो प्रोडक्ट होता है वेवलेंथ का एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव, वो किसी वेव की क्या होगी, इक्वल होगा वेलोसिटी की। वेव की जो वेलोसिटी होगी उसके वो किसके इक्वल होगी, वेवलेंथ के और उसकी फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो वेवलेंथ वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। वी हो गया हमारा इसमें क्या, वेलोसिटी, लैम्डा क्या है इसमें हमारा, वेवलेंथ, और न्यू हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की जो मल्टीपल होगा वो हमारा वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स होती है या मीटर सेकंड इनवर्स होती है, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अरेंज्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जब हम उन्हें अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब हम उन्हें बढ़ते हुए वेवलेंथ के क्रम में और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति के घटते हुए क्रम में क्या करते हैं, उन्हें हम व्यवस्थित करते हैं, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो देखो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो, ये इसका घटता हुआ क्या होता है, इंक्रीज वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ फ्रीक्वेंसी का क्रम, इस टाइप से होती है, ठीक है। ये होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये ऑर्डर हो जाएगा, गामा रेज का जो वेवलेंथ होगी वो ज्यादा होगी, एक्स रेज की कम, फिर यूवी की, फिर आईआर की, फिर रेडियो वेव, ठीक है। रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ ईएमआर, ईएमआर के रीजन, ठीक है, स्पेक्ट्रम के 7 टाइप ऑफ ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के 7 तरीके होते हैं स्पेक्ट्रम के, आर फाउंड इन ईएमआर। फर्स्ट इसमें होता है हमारा गामा रेज, सेकंड होता है एक्स रेज, थर्ड अल्ट्रावायलेट यूवी रेज बोलते हैं जिसको, विजिबल रेज, फोर्थ फिफ्थ होती है इसमें आईआर रेज, सिक्स माइक्रोवेव एंड 7 रेडियो वेव्स, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट आता है इसमें हमारा गामा रेज। गामा रेज क्या होती है, गामा रेज इमेजिंग इज यूज्ड टू सी इनसाइड आवर बॉडीज, जो हमारी बॉडी है उनके अंदर, उन्हें अंदर से देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गामा रेज का। इट हैज अ वाइड एप्लीकेशन इन द मेडिकल फील्ड, इसकी वाइड एप्लीकेशन होती है मेडिकल फील्ड में, इसका हम यूज करते हैं। और इसकी जो वेवलेंथ होती है, इस वेवलेंथ इज 10 टू की पावर -12 मीटर। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 10 टू की पावर -12 मीटर होती है। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, सबकी वेवलेंथ जो भी इनकी डिफरेंस होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक नोट करें, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड आती है बच्चों इसमें हमारी एक्स रेज। एक्स रेज
इज चेकिंग फॉर फ्रैक्चर्स। एक्सरेज का यूज किस में करते हैं हम, जब हमारी जो हड्डी है वो जब टूट जाते हैं, उनमें फ्रैक्चर्स आ जाता है, तो हम किसका यूज करते हैं, एक्सरेज का, उन्हें देख उस फ्रैक्चर्स को देखने के लिए। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 1 नैनोमीटर से 1 pm, ठीक है, पिकोमीटर तक, फुल स्टॉप। इसके बाद थर्ड आती है यूवी रेज। यूवी रेडिएशन इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इसका इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में एंड इन मेडिकल एंड डेंटल प्रैक्टिसेस फॉर किलिंग द बैक्टीरिया, और मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिस में यूज करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं, किससे, यूवी रेज से। द वेवलेंथ ऑफ यूवी रेज, यूवी रेज की जो वेवलेंथ होती है इज 400 नैनोमीटर, ठीक है। फोर्थ आता है इसमें हमारा विजिबल वेव्स। विजिबल लाइट कैन बी डिटेक्टेड बाय आवर आईज, जो हमारी आंखें हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए, उन्हें देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विजिबल वेव्स का, कोमा स्टार्स, स्टार्स को देखने के लिए एक्सेट्रा। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल वेव्स इज, विजिबल वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो 400 से 750 नैनोमीटर होती है, ठीक है। फिफ्थ आती है इसमें हमारी आईआर वेव्स। इन मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट में आईआर इमेजिंग कैमरा आर यूज्ड टू टेक फोटोग्राफी, आईआर इमेजिंग कैमरा का यूज करते हैं किसके लिए, फोटोग्राफी के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट में, ठीक है। फुल स्टॉप। द वेवलेंथ ऑफ आईआर वेव्स, आईआर वेव्स की जो वेवलेंथ होती है 2.5 से 25 म्यूमीटर होती है, ठीक है। सिक्स्थ आती है माइक्रोवेव्स। दिस टाइप ऑफ रेडिएशन, इस टाइप की जो रेडिएशन होती है हेल्प्स इन कुकिंग एट होम, इनका यूज करते हैं हम, क्या करते हैं, कुकिंग जब हम होम पे जो आते हैं ना माइक्रोवेव्स, ओवन वगैरह जो आते हैं उनमें क्या होती है, माइक्रोवेव्स की होते हैं वो, ठीक है, एट होम या ऑफिस। एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ नियर बाय स्टार्स, और स्टार के स्ट्रक्चर, जो स्टार होते हैं उनकी स्ट्रक्चर को देखने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो 25 म्यूमीटर से 1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। सेवेंथ रेडियोवेव्स। रेडियोवेव्स कैन आल्सो बी इमिटेड बाय गैसेस, ये क्या होती है, गैसों के थ्रू इमिट होती हैं। इट इज मेनली यूज्ड, यानी कि गैसों द्वारा निकाली जाती है कौन सी, रेडियोवेव्स। इट इज मेनली यूज्ड फॉर, इनका यूज किस में करते हैं, टीवी या मोबाइल कम्युनिकेशन। इट्स वेवलेंथ इज ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 1 मिलीमीटर से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, ये हमारी वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो स्पेक्ट्रम पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें जो हमारी रेज होती है ये सब वो थी, ठीक है। इनके बारे में देखा हमने, यहाँ तक नोट डाउन करें। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चे जो हमारी यूनिट है ना मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है, इसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, ये जो मैंने अभी आपको वेव्स कराई है इनका मेन क्या है, इनमें आपको सबकी वेवलेंथ अच्छे से याद रखनी है कि यहाँ तक हमारी किसकी वेवलेंथ है और ये वेवलेंथ किसकी है, इस टाइप से, और उनके यूजेस कि आईआर का हम किसमें यूज करते हैं, विजिबल रेज का हम किसमें यूज करते हैं, ये सब चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, और उनकी जो प्राइस होगी फुल कोर्स की वो 98 रुपीज होगी, ठीक है। और नोट्स आपको ऐप पर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।